हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का आपका विषय है गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का आपका ये पेपर है जिसका कोड है आपका स्मॉल N01 है। ये पेपर आप लोगों के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर देखिए, आप लोगों को समय दिया गया था 3 घंटा दिए जाएंगे, 3 घंटा 15 मिनट भी दिए जा सकते हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर का, टोटल 20 MCQ जिसमें थे। तो देखिए, आप लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्रश्न 1 से 20 तक के बहुविकल्पीय, इनमें से सही विकल्प को चुनकर उनके लिखिए, क्रमवार लिखना है। देखिए 1 से 20 चलिए बता देते हैं, इसको भी आप लोगों को समझा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कहा है। पहला क्वेश्चन है कि किसी चेक के बाएं कोने पर 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तो क्रॉस चेक होगा इसका सही आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, डाक की बचत करने के लिए निम्न में से कब सबसे अच्छा विकल्प क्या है। तो आ और बा दोनों है, यानी कि डाकघर भी है, बैंक भी है। ठीक, तो इस प्रकार से ये वाला दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होते हैं। यहाँ पर देखिए गलती से कोई लगा दिए हैं 1000 ग्राम, तो नहीं, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, और अशुद्ध जल होने वाले रोग कौन से होते हैं। अशुद्ध जल से होने वाले रोग कौन से होते हैं, तो हैजा होते हैं, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, कचरे को ठिकाने लगाने का उत्तम उपाय क्या है। तो उत्तम उपाय यही है कचरे को ठिकाने लगाने का कि छांट कर उपयोग में लाने वाला खाद बनाना। ठीक, यही हमारा उत्तम उपाय है। ठीक, दा वाला हमारा राइट आंसर है। या गड्ढे में भर देना, या जला कर राख कर देना, नहीं, गड्ढे में भर देना, यही हमारा होगा। ये वाला एक बार आप लोग देख लीजिए। हाथी पाँव नामक रोग जिसमें होता है, यानी कि क्या होता है कि ये जो होता है व्यक्ति की रक्त में प्लेटस नहीं होता है। ठीक, रक्त में प्लेटलेट नहीं होता, इसीलिए फूल जाते हैं। मच्छरों में कौन सा रोग फैलता है, मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है, तो मलेरिया फैलता है, डेंगू मलेरिया फैलता है। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। ठीक, और कौन सी वस्तुएं सिलाई किट में नहीं होती हैं, सिलाई मशीन नहीं होती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, और BCG का टीका लगवाना चाहिए, ताबेदिक है। ताबेदिक का मतलब ताबेदिक है, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है ताबेदिक का, इसका क्षय रोग होता है, यानी कि TB भी कह सकते हैं इसे। ठीक, ताबेदिक होता है। और फिर विश्व शौचालय दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। विश्व शौचालय वर्ष दिवस तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, 2 किलोग्राम चीनी का मूल्य 90 रुपये है, तो 45 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा। तो देखिए ये वाला कितना होगा, 2 kg बराबर इतना है, 90 रुपये है। देखिए ये वाला 90 रुपये है, तो 4, यानी कि 4 का कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर 1 किलो का कितना होगा, 45 180 प्लस कर देंगे, 180 प्लस कितना कर देंगे, देखिए 180, यानी कि 180 प्लस 45, यानी कि 8 4 12 5, और फिर यहाँ पर 225 ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहला है, यानी कि वाला हमारा राइट आंसर। निर्जलीकरण का क्या अर्थ है, शरीर में पानी की कमी होना, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। पेड़ पौधे कौन सी गैस से निकलती, दिन में कौन से समय कौन सी गैस निकालते हैं, तो ऑक्सीजन निकालते हैं। ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है, कान को प्रभावित करता है, बस। ठीक, कान को प्रभावित करता है। और देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, आय व्यय के संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए किसकी आवश्यकता, बचत की, यानी कि बचत करेंगे तभी हमारा आय व्यय संतुलन बना रहेगा। बचत की आवश्यकता होती है तो भविष्य के आवश्यक व्यय के लिए, यानी कि खर्चा के लिए। ठीक, सुख प्राप्ति के लिए नहीं। और देखिए H2O का तात्पर्य है, H2O का मतलब होता है जल होता है। ठीक, H2O का होगा तात्पर्य है, यहाँ पर H2O लिखा है, H2O लिखा है। ठीक, यानी कि जल है। ठीक, यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए ये वाला भी हो सकता है, यहाँ पर देखिए H2O नहीं, यहाँ पर वो डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, तो ताप होगा। ठीक है, और फिर हमारे शरीर में लगभग जल का होता है 70 से 75% जल ही होता है। वर्णनात्मक प्रश्न आ जाता है जिसमें कि कोई 6 प्रश्न करें, आप लोगों को 12 नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर का दिया गया है आप लोगों को। वायु के माध्यम से फैलने वाले 2 रोगों का नाम लिखिए। वायु के माध्यम से सर्दी जुकाम हो गया, बस, इससे ज़्यादा कुछ मत लिखिएगा, संक्रमण रोग हैं ये सब।
और फिर गृह गणित से क्या आशय है, गृह गणित से क्या आशय है, तो ये हमें यह बता देना है। बचत के 4 उद्देश्य को लाभ लिखिए, तो ये वाला भी बता सकते हैं। जीवन बीमा के लिए 2 लाभ लिखिए, जीवन बीमा। जल के 2 उपयोगी लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण ये कितने प्रकार के होते हैं। और फिर इस प्रकार से कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। संक्रमण रोग किसे कहते हैं, संक्रमण रोग जो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैले उसे संक्रमण रोग कहते हैं। बस फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, कोई 5 ही करना है। देखिए ध्वनि प्रदूषण इस प्रकार से 20 नंबर आप लोगों को दिया गया था। ये पेपर आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग संक्रमण रोग किसे कहते हैं, संक्रमण रोग के नाम लिखिए, यानी कि कौन कौन से होते हैं। सर्दी जुकाम कोरोना वायरस ये सभी संक्रमण रोग है। मिथ्या व्यत्यय क्या अर्थ है, मिथ्या व्यत्यय देखिए ये वाला आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं लिखिए। पारिवारिक की आय अर्थ स्पष्ट कीजिए और परिभाषा। बचत का क्या अर्थ होता है, पारिवारिक बना कर लिखते हैं तो पूरा नंबर आप लोगों को इसमें दिया जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है आप लोगों को परीक्षाओं में, और आप लोगों को परीक्षाओं में अगर इतना सॉल्व करके जाते हैं बोर्ड परीक्षा देने तो आप लोगों को बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, आप लोग इसमें फर्स्ट क्लास 80-85 नंबर ला सकते हैं अगर इतना पढ़ते हैं तो। देखिए आप लोगों को भोजन पचाने की विधियों को भी बताया गया है यहाँ पर। देखिए रेबीज का लक्षण तथा जो मतलब कुत्ता काट लेता है वो वाला लक्षण पूछा है, कुत्ता काटने उपचार बताना। टिटनेस का सुई लगता है, मतलब वो वाला सुई, रेबीज का सुई लगता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का पेपर में इतना ही था और आप लोगों को बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के पास सेंड जरूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।